Hey friends, yes, you read right. Now you can save your TDS on salary or reduce your taxable salary amount before claiming your refund or before filing ITR. So जुलाई 2024 को जो बजट डिक्लेयर हुआ था उसमें TCS एंड TDS के रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस आए हैं. वी ऑल नो दैट. सो दिस रूल इज रिलेटेड टू TCS. उन्होंने TCS के बारे में ये बताया है कि पहले अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते थे और अगर आपसे TCS कलेक्ट किया जाता था, लाइक आपसे वो चार्ज किया जाता था, तो उसे क्लेम करने के लिए आपको ITR फाइलिंग तक वेट करना पड़ता था. बट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से ये एप्लीकेबल है कि अगर आपने कोई गुड्स परचेस की है या कोई सर्विसेज परचेस की है, आपका TCS अगर डिडक्ट हुआ है तो वो आप अपने एम्प्लॉयर को उसका डिक्लेरेशन दे सकते हो, जो 26A में भी दिखता है कि आप TCS के रिगार्डिंग ये चेंज आया है कि अगर आपने कहीं पे TCS पे किया है, लाइक आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज किए है, उस पर आपका TCS डिडक्ट हुआ है, तो आप उसे अपने टैक्सेबल सैलरी से रिड्यूस करवा सकते हो. आप अपने एम्प्लॉयर को ये बता सकते हो कि मैंने ये गुड्स परचेज किया था, उस पर मेरा ये TCS डिडक्ट हुआ है, सो आप जो मेरी टैक्सेबल सैलरी है उससे ये रिड्यूस करवाओ एंड देन उस पर फिर TDS चार्ज करिए. उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को, एंड जो सर्टिफिकेट आता है TCS के रिलेटेड वो आपको जो सप्लायर है जिससे आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज किए हैं वो उनसे मिल जाएगा. तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को. सो लेट्स सपोज आपने 15 लाख की कार परचेज की है, उस पर 1% से TCS डिडक्ट हुआ है, लाइक TCS आपने चार्ज करके पे किया है. सो कैलकुलेट करके बताइए कि 15 लाख पे 1% कितना होता है. यस, सो 15 लाख की कार अगर आपने ली है, उस पर अगर 1% से आपने TCS परचेज किया है, तो 15 लाख पे अगर हम 1% से TCS कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 15,000. सो 15,000 आपने TCS पे किया है, ये आप अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे. एंड लेट्स सपोज आपकी सैलरी अमाउंट है, लाइक सैलरी टैक्सेबल अमाउंट है 7 लाख, तो उसमें से 15,000 रेड्यूस होगा. 7 लाख से अगर हम 15,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 6,85,000. सो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी अमाउंट है अब वो आएगी 6,85,000, नॉट 7 लाख. सो इस तरह आपकी जो टैक्सेबल सैलरी अमाउंट है वो रेड्यूस होगी एंड जो TDS ऑन सैलरी अमाउंट है वो भी रेड्यूस होगा. दिस न्यू TCS अमेंडमेंट विल बेनिफिट यू टू रेड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी. और अगर आपने कहीं पे भी अपना TCS पे किया है तो अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर इन्फॉर्म करना कि वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से उसे रेड्यूस करे एंड देन उस पर TDS डिडक्ट करे. बिकॉज बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि हम इन्फॉर्म करना भूल जाते हैं या फिर एम्प्लॉयर को पता नहीं होता, तो वो जो भी आपकी टैक्सेबल अमाउंट है उस पर ही टैक्स डिडक्ट कर देता है. तो ये अच्छा होगा कि आप ही अपना 26AS हमेशा चेक करें कि आपने कहीं कुछ गुड्स परचेज किया है या आपका कहीं पे TCS डिडक्ट हुआ है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दीजिए. वो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो रेड्यूस हो जाएगी एंड इट विल बेनिफिट यू टू रेड्यूस योर TDS ऑन सैलरी. थैंक यू.